देखिए, एक तो ट्रम्प साहब जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं वो अजीब लग रहा है पूरे मुल्क को। 25-30 बार तो बोल चुके हैं, 25-30 बार बोल चुके हैं कि जो है इंडो पाक वार में रुकवा दिया। और हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया के मुल्क का हस्तक्षेप नहीं था। खुल के राहुल गांधी जी को जवाब दे रहे मोदी जी। अभी आपको कहने में क्या हर्ज है कि ये बिल्कुल मिस्टर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये कहने में हर्ज क्या है? परसों डिबेट के अंदर वो बोल नहीं पाए, पूरे देश में आलोचना हो रही उसकी। अब उन स्थितियों में ये ट्रम्प ने अचानक ही जो 25% का जो अनाउंसमेंट किया है, साथ में पेनल्टी भी, ये भी अचानक आ गया। शेयर मार्केट घिर गया और संभावना है कि उसमें कई ट्रेड जो है वो डाउन जाएंगे। तो अभी सरकार जो है, भारत सरकार, उनके स्तर पर है कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन चल रहा है तो हो सकता है यूएस प्रेसिडेंट और यूएस जो है चालाकी से नेगोशिएशन करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए भी ये अनाउंसमेंट कर दिया हो। और नेगोशिएशन अभी 1 सप्ताह और चलेगा, मैंने सुना है। और अल्टीमेटली क्या फैसला होता उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा खेल। उनको तकलीफ है कि हमारे यहाँ हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, इंडिया वाले। उनको तकलीफ है कि रशिया से क्यों आप सामान खरीद रहे हो, एनर्जी का भी और जो मिलिट्री का भी, सैनिकों का भी। ये तकलीफ उनको है। उसका नाम लेके टैरिफ लगाने का जो फैसला कर रहे हैं। तो रशिया तो वैसे हमारे 50-60 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा से हमारा वहाँ पर ट्रेड रहा है। तेल भी वहाँ से आता है हमारे वहाँ पर, मिलिट्री के सारे सामान भी वहाँ से आते रहे हैं। तो उनकी तकलीफ अब क्यों हुई है? पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को तकलीफ क्यों हो रही है? पर आपके साथ में इतने संबंध सुधरे हैं पिछले लंबे अरसे से, और यहाँ तक पहुँच गई कि अगली सरकार, ट्रम्प सरकार, कम बात है क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर जाके कहे दूसरे मुल्क में, हम तो उनको ठीक नहीं मानते, अलग बात है। हमारी दृष्टि के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो एक्सट्रीमली अपना जो संबंध था भावात्मक उनसे, मिस्टर ट्रम्प से, वो प्रकट कर दिया। पूरे प्रवासियों को इकट्ठा किया, उनका हाथ पकड़ा, फिर वो पूरा चक्कर लगाया। अगली सरकार, ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी कर दिया। हाउडी मोदी क्या है, हाउडी क्या क्या, अमेरिका क्या कुछ किया। तो कहने का मतलब अब जो स्थिति बनी है, ये संबंध कहाँ काम आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर विदेश नीति जो आपकी होती है, वो विदेश नीति सरकारें बदल दी गई, पर विदेश नीति कभी नहीं बदली। जो पंडित नेहरू के ज़माने में विदेश नीति स्थापित हुई थी, वो विदेश नीति लगातार रही है देश के अंदर। चाहे सरकार किसी पार्टी की बनी हो, वाजपेयी की गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी हो, बल्कि मुरारी भाई देसाई जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, और मुरारी भाई देसाई के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे विदेश मंत्री, तभी खुला कहा था कि हमारी विदेश नीति वही रहेगी जो पंडित नेहरू की चली आ रही। ये मोदी जी के वक्त में जो राइट लेफ्ट हो रहा है ना, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। तमाम पड़ोसी मुल्कों से हमारी दुश्मनी हो गई, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, आप बताइए, म्यांमार। हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं, दुनिया हमारे साथ नहीं। इंडो पाक ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो खाली आपका जो पाकिस्तान को सेव करने वाले कौन थे? चाइना खुल के था, तुर्की खुल के था, अल्बानिया कोई नाम कंट्री का वो था, और रशिया चुप था। तो उनको भी थोड़ा फील हुआ होगा जो हमारी विदेश नीति में कुछ डाइवर्शन हो रहा होगा, मेरा अंदाज है। ये नौबत क्यों बनी? अमेरिका तो पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मेरा जो अनुभव है, कि ये जो ट्रम्प ने बहाना बनाया है, अब देखते हैं 7 दिन या जो कह रहे हैं अभी नेगोशिएशन चल रहा है, मैंने सुना है, तो उसके बाद में क्या परिणाम निकलते उस पर डिपेंड करेगा। भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी बनाए कि नहीं, जहाँ से ड्यूटी कम होगी
उन मुल्कों का सहयोग लेगी।